बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 सॉनेट्स टू वुमेन जॉन कीट्स की जानिब से लिखी गई पोएम। हम देखते हैं पोएम का स्ट्रक्चर क्या है, पोएम की समरी क्या है और इसके अंदर क्या मेन उसका सब्जेक्ट है, क्या मेन थीम है। सबसे पहले अगर हम टाइटल की बात करें तो टाइटल से भी हम पता चल रहा है कि ये औरतों से रिलेटेड पोएम है जो कि सोनेट्स की शक्ल में लिखी गई है और इसके अंदर 3 सोनेट्स बयान की गई हैं। टाइटल के अंदर से ही हमें ये 3 चीज़ें तो पता चल जाती हैं। अब सोनेट वो पोएम होती है जिसके अंदर 14 लाइंस होती हैं और पोइट अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को, अपनी पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। इसके अंदर जो फीलिंग एक्सप्रेस की है पोइट ने या जॉन कीट्स ने, वो है लव की फीलिंग। वो डिफरेंट काइंड ऑफ वुमेन के साथ अपने लव को एक्सप्रेस करता है और डिफरेंट काइंड ऑफ वुमेन को हर सोनेट के अंदर बताता है कि वुमेन की ये काइंड्स है और किससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। उसका जो लव है वो वेरी करता है औरत के करैक्टर, औरत के टेम्परामेंट के हवाले से। तो ये कुछ चीज़ें हैं इनिशियली जो जानना ज़रूरी थी पोएम के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हर एक सोनेट को। 3 सोनेट्स उसने के अंदर बयान की हैं जिनका ज़ाहिर है ये सोनेट्स तो अलग अलग हैं लेकिन इनका सब्जेक्ट एक है, सेम है, सिंगल है, इसलिए इन तीनों को उसने एक ही पोएम के अंदर डाल दिया। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सोनेट पे जिसमें वो एड्रेस करता है वुमेन को, तमाम वुमेन इन जनरल, यानी कि तमाम ख़वातीन को मुखातिब करता है और कहता है कि इतनी खूबसूरत, इतनी मुकम्मल तहलीक। वो बहुत प्रेज़ करता है वुमेन की ब्यूटी को, उसकी जो चाइल्डिश, पहले जो वुमेन है उसका चाइल्डिश बिहेवियर, उसका जो प्राउड है वो अट्रैक्ट करता है पोइट को। और वो कहता है कि मेरी जो रूह है वो एक उसमें ताजगी आ गई है, इतना प्राउड, इतना चाइल्डिश बिहेवियर, इतना सुपरफिशियल बिहेवियर देख के वुमेन का। और पहली वुमेन के बारे में वो उसके प्राउड और उसके जो चाइल्डिश बिहेवियर है उसको प्रेज़ करता है। इसी पोएम के अंदर नेक्स्ट वो कहते हैं कि एक और औरत है जो कि काइंड हार्टेड है, और जो काइंड हार्टेड वो औरत है मैं चाहता हूँ वो मुझसे मोहब्बत करे, मैं उसकी मोहब्बत हासिल करना चाहता हूँ और मैं तो उसकी ब्यूटी को बहुत ही अंधाधुंध प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ मैं उस तरह उसको प्रोटेक्ट करूँ, उस तरह उसको डिफेंड करूँ जैसे फेरी क्वीन में रेड क्रॉस नाइट ने यूना को प्रोटेक्ट किया था और उसको डिफेंड किया था। और मैं इस तरह इसके प्यार में मर जाना चाहता हूँ जिस तरह दरिया पार करते हुए आशिक ने अपने महबूब के लिए डूब गया स्विमिंग करते हुए कि उससे मिलने के लिए ऑन द ऑपोजिट बैंक ऑफ रिवर। तो कहते हैं इस तरह मैं मर जाना चाहता हूँ, इतना मुझे प्यार है इस काइंड हार्टेड वुमेन के साथ। यानी पहली औरत जो फर्स्ट सोनेट के अंदर पहली औरत जो बयान करता है जो काइंड उसकी है वो चाइल्डिश एंड प्राउडी है, एंड सेकंड जो वुमेन है वो काइंड हार्टेड वुमेन है। थर्ड वुमेन की वो बात करता है सेकंड सोनेट के अंदर। सेकंड सोनेट के अंदर वो बॉडी पार्ट्स, वुमेन की बॉडी पार्ट्स को प्रेज करता है, कहता है कि वायलेट आइज़ हैं, पार्टेड हेयर हैं, सॉफ्ट डिम्पल्ड हैंड्स हैं, वाइट नेक है, क्रीमी ब्रेस्ट है। यानी कि वुमेन के एक एक बॉडी पार्ट को वो स्टेयर करता है, उसको देखता है, उसको घूरता है और अपनी आइज़ उससे हटा ही नहीं पाता, इतनी वो खूबसूरत है। लेकिन इस औरत के बारे में वो ये कहता है लेकिन ये मॉडेस्ट नहीं है, ये विर्चुअस नहीं है, ये पाकीज़ा नहीं है, इसलिए मेरी नज़रें ज़्यादा देर इस पर ठहर नहीं पाई, इसकी ब्यूटी को ज़्यादा प्रेज़ नहीं कर पाई क्योंकि, और मैं डिनर से पहले यानी कि शाम को देखा और रात के खाने से पहले मैं उसको भूल भी गया उसकी ब्यूटी को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मॉडेस्टी नहीं थी। तो थर्ड सोनेट के अंदर वो पोएम को शुरू करता है हु कैन फॉरगेट सो फेयर अ बीइंग, कि किस तरह इंसान इस तरह की खूबसूरत औरत को, इतनी खूबसूरत औरत जिसके पास, अब थर्ड सोनेट के अंदर वो खूबसूरत भी है औरत और इंटेलिजेंट भी है, तो वो उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को भी प्रेज़ करता है, उसको भी एडमायर करता है, उसको भी कहता है कि ये बहुत प्यारी है लेकिन इसके साथ साथ इसका इंटेलेक्चुअल लेवल भी कमाल का है। तो ये सोने पे सुहागा चीज़ हो गई और ये मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की है। तो अब यहाँ ये इसकी तीनों सोनेट्स थे जिसके अंदर वो वुमेन को प्रेज़ करता है डिफरेंट तरीके से, वुमेन की डिफरेंट काइंड्स को बताता है, फिर बताता है कि इसके लिए वो किस तरह के जज्बात रखता है। पहले नंबर पे वो जो औरत बयान करता है उसका बिहेवियर चाइल्डिश होता है, प्राउडी होती है, उसको भी बहुत पसंद करता है। सेकंड काइंड एंड मीक एंड हम्बल एंड टेंडर टाइप वुमेन होती है, उसको भी बहुत प्रेज़ करता है। जो थर्ड वुमेन वो बयान करता है वो ब्यूटीफुल तो बहुत होती है, उसके एक एक बॉडी पार्ट की बहुत खूबसूरती से डिस्क्रिप्शन देता है हमें, लेकिन वो कहता है वो मॉडेस्ट नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ना रही उसके लिए और वो जल्द उसको भूल गया। और जो फोर्थ टाइप ऑफ वुमेन उसने बयान की वो इंटेलेक्चुअल भी थी और ब्यूटीफुल भी थी, तो दोनों चीज़ें 2 in 1 उसको मिल गई और उसको सबसे ज़्यादा जो है ये पसंद आई।
पोएम असल में लव के बारे में है, ब्यूटी के बारे में है। ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन उसने दी है वुमेन की। इसके अंदर जैसे जॉन कीट्स का होता है बिलव्ड की तारीफ़ें, उसकी प्रेजिंग, तो ये सब कुछ इस पोएम के अंदर, इन सॉनेट्स के अंदर हमें नज़र आता है। उसने मेटाफर यूज़ किया, सिमिली यूज़ किया, इसके अंदर इमेजरी डिफरेंट टाइप्स की यूज़ किया अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। इसके अलावा अलुजन फ्राम स्पेंसर्स फेरी क्वीन, जिसकी सेटिंग मेडिवल एज में रखी गई थी, स्पेंसर की जो फेरी क्वीन पोएम थी उसके हवाला हमने पढ़ा। रेड क्रॉस नाइट और योना की बात करता है कि मैं उस तरह प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ अपनी बिलव को जो कि इतनी काइंड है, जिस तरह रेड क्रॉस नाइट ने उसको प्रोटेक्ट किया था। तो ये थी हमारी सोनेट्स 3 सोनेट्स टू वुमेन, जिसमें उसने एक ही टाइटल के अंदर 3 सोनेट्स को कवर किया है। इनका सब्जेक्ट जो सिंगल है लेकिन सोनेट्स जाहिर है डिफरेंट हैं, 3 अलग सोनेट्स हैं जो वुमेन के ऊपर बात करती हैं। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।